कि क्या होता है कि एक सेठ रहते थे और एक सेठानी रहती थी। वह दोनों मतलब उनके पास इतना धन था कि वह पूरे गांव को भी पुरा दे तो भी उनके पास नहीं ख़त्म होने वाला था। तो बहुत अब एक बार क्या होता है कि उनका जो घर होता है या महल होता है उसमें पूरी जगह आग लग जाती है। अब आग पूरे महल में लग जाए तो बुझाने में तो बहुत टाइम लगता है और बुझ भी नहीं पाती है। तो सब चिल्ला रहे थे, सेठानी चिल्ला रही थी, मेरे गहनों को बचाओ, मेरे कपड़ों को बचाओ, मेरे पति को बचाओ, सबको बचाओ। वो चिल्ला रही थी जोर जोर से। अब पूरा जो महल था वो जलकर भस्म हो गया। फिर उसको सेठानी को बाद में, अरे मेरा श्यामू तो कमरे में ही रह गया, बाप रे। अब तो ये क्या हुआ कि उसने अपने धन को बचाया, अपने कपड़ों को बचाए, अपने गहनों को बचाया, लेकिन पूरी संपत्ति का जो वारिस था उसको नहीं बचाया। वह धन के स्वार्थ के कारण स्वार्थ में इतनी अंधी हो गई कि अपने बेटे को ही नहीं बचा सकी। तो ये ऐसा स्वार्थ भी किस काम का कि जो हमारा मनुष्य है वह इतना स्वार्थ हो गया है कि स्वार्थ के लिए हम अपने बच्चों को ही भूल जाते हैं, स्वार्थ के लिए हम सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। तो वह सेठानी ने क्या किया कि स्वार्थ के कारण अपने बच्चे को बर्बाद कर दिया, अपने बच्चे को मौत के मुंह में डाल दिया और वह उसी समय मर गया। तो भाई बहनों माताओं, हमें जो स्वार्थ कभी नहीं करना चाहिए, धन के मारे हमें स्वार्थ कभी नहीं करना चाहिए। नहीं तो धन को लेके हमें कहाँ जाना है। कुछ भी अच्छा काम हो, राम का मंदिर बने, कृष्ण का मंदिर बने, वहाँ दान दो। वहाँ दान देंगे तो हमारे पास का जो धन रहेगा, हमारे घर में हमेशा सुख संपत्ति भी बनी रहेगी और भगवान भी हमेशा हमारे घर में निवास करेंगे। तो हमें स्वार्थ कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम भी स्वार्थ करेंगे तो हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। हम भी फिर हमारे बच्चों को भी मतलब लालची बना देते हैं। हमारे बच्चे भी, हमारे घर में कोई भी मेहमान वगैरह आते हैं तो वो पैसे देते हैं तो हमारे बच्चे ले लेते हैं। नहीं, हमारे बच्चों को हमें ऐसा नहीं बनाना है, उन्हें लालची नहीं बनाना है, उन्हें स्वार्थी नहीं बनाना है, उन्हें हमें अच्छा बनाना है। क्योंकि हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार रहेंगे तो वह हम अपनी भी रक्षा करेंगे। जब हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे तो उनका नाम तो बहुत अच्छा रहेगा, मतलब उनकी हर कोई तारीफ करेगा। तो हमें स्वार्थ इतना नहीं करना चाहिए कि जिस प्रकार उस सेठानी ने किया तो हम भी स्वार्थ करें। नहीं भाइयों बहनों, हमें स्वार्थ कभी नहीं करना चाहिए। तो स्वार्थ नहीं करना चाहिए तो फिर क्या करना चाहिए? तो हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, उनका सत्संग करना चाहिए। क्योंकि हम उनका सत्संग करेंगे तो हमें ना तो धन की आवश्यकता पड़ेगी, ना स्वार्थ करने की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि भगवान की भक्ति में हम लीन हो जाएंगे तो हमारी पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। तो हमें भगवान का सत्संग करना चाहिए। सत्संग में अब रोज मंदिर में जाओ, रोज भगवान का पाठ करो। हमारे घर में रामायण है, गीता है, भागवत पुराण है, सब कुछ है, उसका पाठ करो। बाकी करने की क्या ज़रूरत है? हमारे पास तो टाइम बहुत है, 5 मिनट तो निकल सकते हैं, हम हमारी रामायण का 1 पेज रोज पढ़ सकते हैं। तो हमें सत्संग करना चाहिए। फिर माता बहनों को उपवास भी करना चाहिए। उपवास कैसे? अब हमारी बहनें भाई सब बहनें उपवास रहती है, सोमवार का, मंगलवार का, बुधवार का, तो हमें उपवास करना चाहिए। अब उपवास कैसे कि माताएं बहनें सुबह से अब केले खा लिए तो दोपहर में फलियारी खा लेगी, अब दोपहर में फलियारी खा ली तो शाम को खिचड़ी बना लेगी। तो ऐसा उपवास रहने से आपको क्या मतलब है? हमें तो उपवास कर रहे तो कुछ मत खाओ ना, फिर ऐसा उपवास करने से तो कोई मतलब नहीं, हमें कुछ नहीं लाभ होगा। तो हमें उपवास अच्छी तरह से करना चाहिए और भगवान का सत्संग हमें हमेशा करना चाहिए, चाहे सुबह हो या चाहे शाम को हो। क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत है, हमारे पास टाइम तो हमेशा रहता है, लेकिन हम उसका उपयोग ढंग से नहीं करते हैं, हम बुरे कामों में बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए आपसे निवेदन है कि हमें कभी स्वार्थ नहीं करना है, कभी हमें धन की लालसा नहीं करनी है, हमें भगवान का हमेशा सत्संग करना चाहिए। बस मैं यही आपको बताना चाहती थी कि हमें भगवान का हमेशा सत्संग करना चाहिए।